बात होगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, जो कि होम लोन फाइनेंस के कारोबार से जुड़ी है। पूरे देश में मजबूत नेटवर्क है और पीएनबी हाउसिंग होम लोन से जुड़े कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मुहैया कराती है। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे भी काफी मजबूत रहे हैं। नतीजों से जुड़े हर पहलू पर बातचीत करेंगे, आगे की योजना को समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ गिरीश कौशिकी। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। चर्चा की आपसे शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले जरा एक बार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को हम दर्शकों को विस्तार से समझा देते हैं कि कंपनी करती क्या है और कितनी दमदार है। स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं पहले। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का वो नाम जिसका फोकस होम लोन प्रोसेस को आसान बनाने पर है। देश में सबको अपना आशियाना मिले, सरकार इस मकसद से आगे बढ़ रही है और इस मिशन ने अफोर्डेबल हाउसिंग समेत पूरे रियल्टी सेक्टर को शानदार रफ्तार दी है। ऐसे में होम लोन जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ी है, साथ ही उन्हें मुहैया कराने वाली कंपनियों का कारोबार भी बढ़ा है। 1988 में वजूद में आई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस होम लोन और उससे जुड़े फाइनेंशियल प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज मुहैया कराती है। देश भर में फैले ब्रांच के मजबूत नेटवर्क के जरिए कंपनी का फोकस ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने का है। कम आय वाले लोगों के लिए भी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने रोशनी होम लोन जैसी स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके तहत 10,000 से कम मासिक आय वाले लोगों और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को होम लोन की सुविधा दी जाती है। हाउसिंग फाइनेंस के साथ साथ नॉन होम लोन कारोबार पर भी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का फोकस है। लोन प्रोडक्ट के बुके में कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट डेवलपर्स जैसे लोन प्रोडक्ट भी शामिल हैं। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। मुनाफा करीब 57% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मजबूत नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला है, रिटेल लोन ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, किन नए शहरों पर फोकस रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ जुड़ा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का मैनेजमेंट। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ गिरीश कौशिकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका सर 18 न्यूज़ स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग Q4 आपने रिपोर्ट किए हैं नंबर्स, और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो जो अनुमान थे, जो उम्मीदें थी, उसको आप पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन इस टाइम आपने सरपास किया है इन सारी चीज़ों को। अगर हम मुनाफे में ग्रोथ की बात करें तो 57% की शानदार ग्रोथ है मुनाफे में। ज़बरदस्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस है। अगर हम आपसे पूछें सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीपीओ में, ओपी में भी अच्छा ग्रोथ है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी के पैरामीटर पर भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन पैट में जो ग्रोथ है, क्या इसको आप सस्टेन कर पाएंगे? इसका भरोसा है आपको? Good afternoon. I think that was a very nice one for the introduction. Thank you so much. Very innovative. See, actually, if you see, not just Q4, last 5-6 quarters से we are into transformational journey. सब parameters में सुधार देखने को मिला, whether it is asset quality, growth, raising capital, almost all the parameters, I think the company was able to do well. On the retail front, we showed growth of 14% on the loan book, and disbursement was about 18.5%. So in terms of profitability, PNB ne last year, we started affordable business, which comes at a higher yield. So हम लोग 15 महीने में almost 1,800 crores book build किया. I think this must be one of the fastest in that segment. And this year we have started emerging vertical. Even that would be focusing on higher yield. So our attempt is to increase profitability. I won't be able to comment on the profit going forward, I think, but the profit growth would be decent in FY25. गिरीश जी, तो इतनी जब जबरदस्त ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट के फ्रंट पर नतीजे अच्छे आए हैं, तो क्या गाइडेंस को आप कुछ चेंज करना चाहेंगे? क्योंकि आपने जो रिटेल लोन का जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको FY24 के लिए 15% किया था,
और FY25 के लिए 17% पर किया था। क्या अब कोई बदलाव हम देखेंगे आपकी ओर से? अब एक्चुअली हमारा बदलाव होगा। बदलाव क्या है, हम लोग सुपर प्राइम टू प्राइम सेगमेंट शिफ्ट किया लास्ट ईयर एंड ऑल्सो सम एक्सटेंड टू अफोर्डेबल। ये साल हम लोग प्राइम से थोड़ा इमर्जिंग शिफ्ट कर रहे हैं। सो देयर इज शिफ्ट इन सेगमेंट to ensure that we build book at a higher yield. So the focus here is to grow and grow profitable book. ये बहुत बड़ा बदलाव है. It is not just the growth. We want to grow and we want to be profitable, which is why हमारा दो नया सेगमेंट है, अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग। ये दोनों सेगमेंट मिला के हम लोग जो डिसबर्समेंट करेगा FY25 में, इट विल बी क्लोज टू 40 to 42%। ये बहुत बड़ा बदलाव है। लास्ट ईयर हम लोग सुपर प्राइम से कंप्लीटली शिफ्ट हो गया टू प्राइम एंड अफोर्डेबल। ये साल FY25 we introduced we introduced new vertical called emerging. So that shift in segment, profitable growth, हम लोग almost 100 branches open किया between December to March. Within 4 months we opened 100 branches. ये सब बदलाव है। In terms of the growth guidance on retail book, it's going to be 17% क्योंकि we are focusing on profitable growth. गिरीश सर, डिसबर्समेंट की बात करें तो आपने लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने बताया भी था कि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। और तो आउटलुक आप क्या शेयर करना चाहेंगे डिसबर्समेंट को लेकर और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर FY25 के लिए? आप क्या यही गाइड करेंगे निम्स को लेकर कि 3.5% के आसपास ये निम्स रहेंगे? डिसबर्समेंट Q4 में जो था वो पिछले 5 साल में हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट था on the retail front. We disbursed about 5,600 crores. So I think this trend will continue. Disbursement guidance for FY25 will be 24-25% and NIM would be around 3.5. हमारा credit cost FY25 का guidance दिए थे 60 bips. We ended up the year at 25 bips. So guidance for FY25 is going to be 30, and we also have lot of upside from the recovery. So we'll be able to recover significant amount from the return of pool. So as far as margin is concerned, it will be around 3.5%. ठीक है, ठीक है। गिरीश जी, अगर हम एनपीए की बात करें, नेट एनपीए की बात करें और खास तौर से आपके अगर हम कॉर्पोरेट एनपीए की बात करें, तो लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि आप उसके पूरे रेजोल्यूशन की उम्मीद करके चल रहे हैं। हालांकि अभी भी ये 1.1% के आसपास है, तो डिले क्यों हो रहा है सर? और आपका जो टारगेट था उसको आप कब तक अचीव कर लेंगे, इसको कंप्लीटली खत्म करने की? कॉर्पोरेट में एक ही अकाउंट बचा है। लास्ट मार्च कॉर्पोरेट एनपीए था अबाउट 23%। अभी 3% है। एक ही अकाउंट है 70 crores का। सो दैट विल गेट रिजॉल्व्ड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड हमारा ओवरऑल एनपीए लास्ट मार्च था 3.83%। दिस मार्च ओवरऑल इट इज 1.5%। and 1.45 is retail, overall is 1.5. I think our endeavor is to reach a level of 1 to 1.1% in this financial year. ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं फिर से जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। पीएनबी हाउसिंग 801 रुपये के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। तेज़ी हमने देखी थी करीब करीब 700-750 रुपये के भाव से और 801 रुपये पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। आशीष सर, आपसे जानना चाहेंगे पीएनबी हाउसिंग, नतीजे तो अच्छे हैं, अगर हम इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे तो वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी रीजनेबल ही हैं। आपको ये शेयर कैसा लग रहा है और क्या मौजूदा स्तर से भी आप तेज़ी देख रहे हैं शेयर में? हाँ जी, मैं तो तेज देख रहा हूँ। मेरे मुताबिक होम लोन की डिमांड काफी रोबस्ट है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी फ्रंट्स पे बहुत अच्छा है। होम लोन उनकी बुक भी ग्रो की है और दूसरी जो बहुत अच्छी बात है कि नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो कि बहुत एक बार से वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, मार्जिन्स भी अच्छे हो रहे हैं। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है कि जो बैड लोन्स हैं वो कम हुए हैं। ग्रॉस बैड एनपीए का जो परसेंटेज है वो काफी सिग्निफिकेंटली घटा है। तो तीनों तरफ से ठीक है।
टर्नओवर ग्रो कर रहा है, डिमांड अच्छी है, नेट मार्जिन अच्छे हो रहे हैं और एनपीएस में भी सुधार हो रहा है। तो मेरे मुताबिक तो काफी अच्छा है, और जो नया फंड रेज कर रही है कंपनी, उससे उनको और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे। तो मेरे मुताबिक तो तेजी बनी रहेगी, स्टॉक के हाथ से और अच्छा करना चाहिए। जी बनी रहेगी पीएनबी हाउसिंग के शेयर में। इस बीच पीएनजी हाइजीन के नतीजे आ गए हैं। आय में करीब 13.5% के आसपास से ग्रोथ है। 998 करोड़ रुपए पर आय पहुंच गई है साल दर साल आधार पर। अन्य आंकड़े भी आपकी स्क्रीन पर जल्द ही आ जाएंगे पीएनजी हाइजीन से जुड़ी हुई।